आज का टॉपिक मापक। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम आज टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? मापक, मापनी स्केल, जो प्रायोगिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। देखते हैं मापक क्या है। देखो, मापक क्या है? एक स्केल है जो किस में आधारित है? अनुपात के आधारित पे। अनुपात क्यों, ये अनुपात पे आधारित क्यों है? देखो, जब हम पृथ्वी का मैप बनाते हैं, एक पृथ्वी का मैप बनाते हैं, तो वास्तविक पृथ्वी का मैप अगर बनाना है तो पत्ती के बराबर साइज का ही कागज़ चाहिए। और अगर उतनी साइज के कागज़ पर मैप बना भी दिया तो भी हम उसका रख रखाव और उसका यूज नहीं कर पाएंगे इतने बड़े पैमाने पर। तो हम उसका प्रतिरूप लेंगे। क्या लेंगे? उसका वास्तविक रूप बनाने के लिए हम अनुपात का यूज करेंगे। और अनुपात कैसे लेंगे? क्योंकि धरातल दूरी और वास्तविक दूरी, जो यानी धरातल की दूरी है, जो मानचित्र की दूरी है, उन दोनों के बीच का अनुपात लेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं? मापक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे समझेंगे, जैसे एक गांव है। गांव अगर 10 किलोमीटर की परिधि का है तो हम 10 किलोमीटर का कागज का मैप तो नहीं बनाएंगे। हमें मैप बनाना है एक छोटी सी सीट पे या एक चार्ट पे। तो इस पूरे गांव को 10 किलोमीटर के मैप को हम एक कागज़ पर लेके आएंगे तो किस अनुपात पे लेके आएंगे? और उस सीट के अनुपात पे लेके आएंगे जो सीट पे आराम से आ सके। इसलिए हम मापक का यूज करते हैं। देखो, सरल शब्दों में मापक क्या है? मापक मानचित्र की दूरी अनुपात धरातल की दूरी। यानी कि ऊपर तो क्या होती है? मानचित्र की दूरी होती है, और नीचे क्या होता है? धरातल की दूरी होती है। जो ऊपर जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर हुआ, क्या तो क्या हुआ ये कि वास्तविक धरातल पर 10 सेंटीमीटर है, वो मैप पे कितना है? 1 सेंटीमीटर। देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है 1 अनुपात ये दे रखा है 1 लाख दे रखा है। यानी कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर बराबर धरातल का 1 लाख सेंटीमीटर। इसको हम क्या बोलते हैं? आरएफ भी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव स्केल। और हमारा हमारे लिए प्रैक्टिकल में हर जगह इसी का ही उपयोग होता है, क्योंकि मानचित्र को अलग अलग स्केल पर बनाना पड़ता है, जो हमारे सीट के अनुसार यानी समतल कागज की सतह के अनुसार रखना पड़ता है। अगर स्केल बड़ा होगा तो कागज भी बड़ा चाहिए, अगर स्केल छोटा है तो कागज भी छोटा चाहिए। जो हमारा एरिया है उसको आकर्षक दिखाने के लिए, सही सूचनाओं का उपयोग करने के लिए स्केल जरूरी है, और स्केल का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। अब देखते हैं मापन व्यक्त करने की विधियाँ, या मापक को व्यक्त करने की विधियाँ, जिसमें है कथनात्मक विधि, प्रदर्शक भिन्न विधि और आलेखी विधि। 3 विधियाँ हैं। कथनात्मक विधि यानी एक कथन या स्टेटमेंट के द्वारा समझाना या बताना कि जैसे 1 सेंटीमीटर और 10 किलोमीटर 1 इंच बराबर 1 मील, केवल लिख दिया उस पर जो माप, वही हो गया कथनात्मक मापक। और जबकि प्रदर्शक विधि, जब अनुपात में लिख दिया हो, केवल उसके पीछे की इकाई नहीं लिखी, 1 अनुपात 100, यानी कि एक ये इतना है तो मान वास्तविक धरातल पर कितना होगा? उसका 100 होगा। मानचित्र पर 1 तो धरातल पर कितना? 100। ये अनुपात दिखा दिया तो इसको क्या बोलेंगे हम? प्रदर्शक भिन्न मेथड। और जब आलेखीय मापक, एक रेखा के रूप में दिखाना। जैसे हमने मानचित्र पे एक रेखा खींच दी, तो भाई ये 1 सेंटीमीटर की रेखा कितना दिखा रही है? भाई यहाँ पर लिख दिया हमने ये 1 सेंटीमीटर का है, इसको लिख दिया 1 किलोमीटर। तो यानी कि मानचित्र में जो 1 सेंटीमीटर है वो धरातल पर कितना है? 1 किलोमीटर। तो ये रेखा बनाकर दिखाना। अब ये इसमें ये फ़ायदा है कि भाई ये रेखा जब बड़ी होगी या छोटी होगी तब भी स्केल सेम टू सेम रहेगा, वैसा ही रहेगा, गलत नहीं होगा। जबकि उसमें लिखा और जैसे अनुपात लिखा तो अनुपात बड़ा नहीं हो, अनुपात गलत हो जाएगा। और जो यूनिट लिखी है कथनात्मक मापन में वो भी गलत हो जाएगी, मगर ये गलत नहीं होगा।
देखो प्रायोगिक भूगोल में मापक के और भी प्रकार हैं, जैसे सरल मापक, तुलनात्मक मापक, विकर्ण मापक, क्षेत्रफल मापक। ये यूज के अनुसार अलग अलग है। ठीक है, इनका हम सब का एक एक चीज को विस्तार से पढ़ेंगे आगे। देखो अब आते हैं हम माप प्रणाली की यूनिट। देखो हमारा जो स्केल है, जो हमने छोटी कक्षाओं में यूज किया, तो एक तरफ तो होता है सेंटीमीटर और एक तरफ होता है इंच। जो सेंटीमीटर वाला स्केल है उसको बोलते हैं हम मीट्रिक स्केल, और जो इंच वाला स्केल था उसको बोलते हैं हम ब्रिटिश स्केल। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश माप प्रणाली। इसके अलावा एक तीसरा और आता है रूस का, उसको बोलते हैं वृष्ट माप प्रणाली। कौन सी माप प्रणाली? वृष्ट माप प्रणाली। ये वृष्ट माप प्रणाली ये रशिया की है। ठीक है, अब देखते हैं। देखो ब्रिटिश माप प्रणाली में क्या होता है, 12 इंच बराबर कितना होता है? 1 फुट। जो हमारा जो बड़ा वाला स्केल आता है ना, उसको वो होता है 1 फुट का। और जब वैसे 3 स्केल मिल जाते हैं तो क्या बनता है? 1 गज, यानी 3 फुट बराबर 1 गज। और 220 गज बराबर 1 फरलॉन्ग। 220 गज की एक फलांग होती है, फरलॉन्ग होती है। और यहाँ गज को हम यार्ड भी कहते हैं, याद रखना। गज मतलब यार्ड। उसी बार वो गज ना देकर यार्ड दे देता है। और 8 फरलॉन्ग बराबर 1 मील होता है। जो हमारा 1600 मीटर की दौड़ होती है, वो 1 मील की दौड़ होती है। उसके बाद आता है 2 मील बराबर 1 कोस। ठीक है, अब देखो इसकी सारणी देखते हैं। ये सारणी हमें टेबल याद होनी चाहिए। देखो 1 मील बराबर कितने फरलॉन्ग होते हैं? 8, हम पढ़ के आगे। उसके बाद गज कितने होते हैं? अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 220 तो कितने आ जाएंगे? 1760। और फिट, जब 1760 को 680 से गुणा करेंगे, 660 से गुणा करेंगे तो कहेंगे 5280। जब 5280 को हम 7920 से गुणा करेंगे तो कितने इंच आएंगे? 63,360 है, 63,360 इंच। तो 1 मील में कितने फरलॉन्ग होते हैं? 8 और 1760 गज और 5280 फीट और 63,360 इंच। एक फरलॉन्ग में कितने गज होते हैं? 220 गज, 660 फीट और 7,920 इंच। गज, देखो गज में कितने फीट होते हैं? 3 फीट। हाथी 3 फीट होता है, या हाथी 3 फुट का नहीं होता है, मगर गज 3 फीट का होता है। और इसमें कितने इंच होते हैं? 36। फीट में कितने इंच होते हैं? 12। हम देखते हैं मीट्रिक प्रणाली। देखो मीट्रिक प्रणाली 1957 से भारत में मीट्रिक प्रणाली चालू हो गई। पहले भी होती थी, मगर ये अंग्रेज आके ब्रिटिश प्रणाली लेके आए, फिर उसके बाद अब ये वापस कौन सी आएगी? मीट्रिक प्रणाली। देखो इसमें 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, जो हमारा स्केल होता है उसमें 1 सेंटीमीटर के अंदर जो छोटी छोटी 10 लाइनें होती हैं उसको बोलते हैं मिलीमीटर। फिर उसके बाद सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 डेसीमीटर। जो हमारा पूरा स्केल है वो कितने का है? 1 डेसीमीटर का। और जब 10 स्केल मिल जाते हैं डेसीमीटर, यानी 10 डेसीमीटर बराबर वो कितना हो जाता है? 1 मीटर। और 1 मीटर मिलने पर, 10 मीटर मिलने पे कितना होता है? 1 डेकामीटर। 10 डेकामीटर मिलने में एक हेक्टोमीटर, और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर बराबर 1 मीरिया मीटर। ये मोरिया मीटर ना हो कि क्या है? मीरिया मीटर। क्या है? मीरिया मीटर, मीरिया मीटर। देखो इसकी टेबल देखते हैं। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, 100 डेकामीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, 10,000 डेसीमीटर होते हैं, और 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। एक एक हेक्टोमीटर में 10 तो डेकामीटर होते हैं, 100, ये 100 है यहाँ पर, कितना? 100 मीटर होते हैं, 1000 डेसीमीटर होते हैं, और 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। डेकामीटर में 10 मीटर,
100 डेसीमीटर और 1000 सेंटीमीटर। मीटर में 10 डेसीमीटर और 100 सेंटीमीटर। डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। देख मापक के प्रकार, जो हमने 3 मापक पढ़े थे उनका विस्तार से देखेंगे यहाँ पर। देखो जो हमने पहला मापक पढ़ा था कथनात्मक मापक। कथनात्मक मापक को और किस किस नाम से जानते हैं हम? देखो उसको स्टेटमेंट मापक भी जानते हैं, वर्बल मापक भी जानते हैं, साधारण मापक भी बोलते हैं, इसको विवरणात्मक मापक भी बोलते हैं और शाब्दिक मापक भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि शब्दों या वाक्य में लिखा जाता है। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, 1 इंच बराबर 1 मील। और जबकि निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न या सार्वभौमिक मापक या अंतर्राष्ट्रीय मापक के संख्यात्मक मापक या प्राकृतिक मापक या रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन या आरएफ, इनको किस रूप में लिखते हैं? अनुपात में। इसमें इकाई की जरूरत नहीं है, केवल अनुपात है। 1:100, 1:200, 500। जैसे ये लिख रहा है देखो 1:50,000, 1:25,000। इसमें इकाई की जरूरत नहीं है। जबकि इसमें क्या है, इकाई की जरूरत है। सेंटीमीटर इंच लिखा जाता था, फिर इसमें डायरेक्ट क्या लिख दिया? अनुपात लिख दिया कि भाई मानचित्र का इतना, दरअसल का इतना। ठीक है। फिर तीसरे पे आते हैं हम, रेखिक मापक, जिसको बोलते हैं लीनियर स्केल या ग्राफिकल स्केल। आरेखी मापक भी बोलते हैं इसको, आलेखी मापक भी बोलते हैं, सम मापक भी बोलते हैं, रचनात्मक मापक भी बोलते हैं। इसको किससे दिखाते हैं? रेखा के द्वारा। हम किसके द्वारा? रेखा के द्वारा बना के दिखाते हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर ये कितना दिखाता है। इसमें भाग करते हैं, प्राथमिक द्वितीयक भाग करते हैं हम। ठीक है। एक तरफ छोटी इकाई, एक तरफ बड़ी इकाई दिखाते हैं। अब देखो इनकी इकाई निर्भरता, पहले में तो लिखनी ही पड़ती है किलोमीटर है, सेंटीमीटर, इंच पर मील। तो ये तो स्पष्ट रूप से है कि भाई इसमें इकाई की जरूरत है। इसमें इकाई की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें अनुपात में लिखा हुआ है हमने। और इसमें भी इकाई अंकित करनी पड़ती है, क्योंकि हम 10 किलोमीटर की रेखा तो बना नहीं सकते ना। तो 1 सेंटीमीटर पे 10 किलोमीटर शो कर दिया, तो यानी कि 10 किलोमीटर लिखना पड़ेगा। और देखो पढ़ने में ये सटीकता के बनेगी, ये सबसे सरल है, मगर इकाई बदलने पर ये गलत हो जाता है। क्या है उसका? रिडक्शन और इनलार्जमेंट किया, यानी छोटा बड़ा किया तो ये गलत हो जाता है। समझना आसान है। ठीक है। तो ये सार्वभौमिक है, इसमें किसी वैज्ञानिक है सार्वभौमिक है, लेकिन गणना की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें गणना पड़ना पड़ेगा। ये सबसे आसान है दूरी मापने में, इसका उपयोग करना सबसे आसान है, बनाना मुश्किल है मगर उपयोग करना आसान है। ये आसान्यतक विधि पे आधारित है। आसान्यतात्मक विधि मतलब ये जो हमने प्रयोग किया उसी पे डिपेंड है, यानी कि हमने जो लाइन खींची, ड्रॉ की, उसी पे आधारित है। ये स्वतः ही बड़ा और छोटा हो जाता है। इसको बड़ा करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, इसको छोटा करेंगे तो छोटा हो जाएगा। इसलिए जब मैप का लघुकरण, विवर्धन किया हमने किसी पुराने मैप का, तो क्या होगा? ये गलत नहीं होगा। देखो कथनात्मक को बहुत सरल है, सिर्फ लिखना है। इसमें भी सिर्फ लिखना है, मगर इसमें क्या है? रेखा बनानी है, विभाजन करना है, तो ये क्या होगा? मध्यम से जटिल होगा। ये कौन सा वाला है मध्यम से जटिल? ये आलेखी मापक है। अब देखो जो हमारा कथनात्मक मापक है वो सबसे सरल है और समझने में आसान है, क्योंकि इसमें कोई गणना नहीं है, क्योंकि जैसा लिख दिया वैसा ही काम हो गया। मगर इसमें गणना की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अनुपात है। प्रादेशिक भिन्न में क्या है? ये वैज्ञानिक के सार्वभौमिक के, इसको दोनों इकाई में पढ़ सकते हैं, मगर इसमें क्या है? इकाई रहित होने पर क्या है? इसको गणना करना पड़ेगा, गणना करनी पड़ेगी इसकी। गणना किए बिना ये काम नहीं होगा इसमें। और ये सबसे बेस्ट क्या है? ये इनलार्जमेंट, यानी बड़ा करो मैप को, छोटा करो, फोटोकॉपी करो या दूरी मापो, सब में ये बढ़िया है, क्योंकि सटीकता है। क्योंकि इसमें क्या है? लाइन के आधार पे अगर हम मैप को बड़ा करते हैं तो लाइन भी बड़ी हो जाएगी, मैप को छोटा करते हैं लाइन भी छोटी हो जाएगी। इसके आधार पर ये सही है। वर्तमान में जूमिंग प्रोसेस चल रहा है, मतलब गूगल पे मैप देखते हैं, जूम कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिक उसी आर पे वो छोटा बड़ा हो जाता है। देखो दोष, देखो कथनात्मक मापक का क्या दोष है? इसमें इकाई छोटा बड़ा होने पर गलत हो जाता है, मैंने पहले बता दिया है ना। एक मीट्रिक और बीटी दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, और ये इकाई निर्भर है, यानी कि इसके पीछे मान लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो ये
गलत हो जाएगा। देखो अब ये भी इनलार्जमेंट छोटा बड़ा करने पर गलत हो जाता है, और इसमें गणना की जरूरत है, गणना के बिना काम नहीं होगा, एक आकर्षक भी नहीं है दृष्टिकोण से। तीसरा देखते हैं जो अपना आलेखी मापक रेखिक मापक है, लीनियर स्केल है। इसमें क्या है, एक तो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और दूरी की अगर लंबी दूरी की रेखा हो गई तो क्या हो जाएगा, बड़ा कागज चाहिए तब भी गलत हो जाएगा। और रेखा अगर टूटी फूटी है, क्षतिग्रस्त है, गलत है, तो मापक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मुख्य दोष ये है। उपयोग, कथनात्मक मापक का उपयोग हम पुराने जो हमारे पहले जब इतना डेवलपमेंट नहीं था तो केवल सिंपल मापक का यूज करते थे, जैसे पुराने एटलस में, सरल सरल मानचित्र में, लोकप्रिय नक्शों में। फिर जिस एडवांस आए, जो विश्व में अलग अलग सभी विश्वों के अलग अलग यूनिट यूज करते हैं, तो फिर जो टोपोसेट बनाने थे, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र बना रहे थे, उनके लिए किसका यूज किया, आरएफ का, यानी कि सबकी एक साथ अनुपात वो बनाए ताकि सभी देश यूज कर सके। फिर उसके बाद आया टोपोसेट और डिजिटल मैप, यानी कि सबका यूज भी कर ले, छोटा बड़ा भी कर ले, सब कुछ कर ले उद्देश्य के अनुसार, उसके अनुसार। तो आप फिर आलेखी मापन आ गया, जैसे गूगल मैप। परीक्षा के महत्व से देखते हैं तो इसमें देखो, आरएफ बदलने के लिए बोलते हैं, इसमें उपयोग या रूपांतरण करना, और इसमें क्या है, बनाने के लिए सवाल आता है। देखो कथनात्मक मापक का मुख्य दोष क्या है, इसको छोटा बड़ा करने पर गलत हो जाता है। और इसका मुख्य दोष क्या है, जो अपना आरएफ है उसका जो प्रदर्शक भिन्न मापक है उसका सबसे बड़ा दोष क्या है, गणना साधारण व्यक्ति के लिए कठिन है। और ग्राफिकल जो आलेखी मापक है, लीनियर स्केल है, जो आरेखी मापक है जिसको हम बनाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अधिक समय लगता है और मेहनत लगती है। तीनों ही मापक अपने अपने स्तर पर अलग अलग उपयोग में आते हैं, और अलग अलग इनकी विशेषता है और इनके अलग अलग दोष हैं। देखो कथनात्मक मापक सबसे सरल है लेकिन सबसे कम विश्वसनीय है, क्योंकि ये मूल आकार में ही सही है, अगर इसको छोटा बड़ा किया तो ये गलत हो जाएगा। प्रदर्शक भिन्न मापक, हम सब बिना यूनिट किसका यूज ले सकते हैं, वैज्ञानिक बहुमुखी, मगर इसकी कमी क्या है, इनलार्जमेंट और रिडक्शन, यानी इसको मैप को बड़ा किया छोटा किया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर आते हैं हम आलेखी मापक पे। आलेखी मापक क्या विशेषता है, आलेखी मापक सबसे अच्छा है, व्यवहारिक है, मगर ये और मानचित्र के आकार बदलने पे सही रहता है, मगर इसकी भी एक कमी है क्योंकि इसमें मेहनत चाहिए, दिमाग चाहिए, है ना। इसमें इसमें हर हमें एकदम सटीकता के साथ बनाना पड़ेगा, तो इसमें बनाने की ही में अधिक समय लगता है और मेहनत लगती है, और इसमें ज्ञान चीज़ को बनाने का। देखते हैं वर्तमान में जो आधुनिक मानचित्र है उसमें आलेखी मापी का सबसे उपयोग किया जाता है, क्योंकि अभी जूम करना है, छोटा बड़ा करने के लिए पहले क्या मैप को अलग अलग मैप बनाते थे, मगर अब क्या डिजिटल मैप आ गया, उसी क्षण छोटा कर दिया, उसी क्षण बड़ा कर दिया, तो उसके लिए उस स्केल पर अगर माप गलत ना हो तो हम किसका यूज करेंगे, आलेखी मापक का। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद जय भारत।